हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास देखने वाले हैं और इस हमारी अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे धातु और अधातु के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेटल एंड नॉन मेटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, पशु परीक्षर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, सभी एग्जाम में आपके साइंस आएगी और ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? इसका राइट आंसर आएगा पारा। पारा होती है, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पारा, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पारा का प्रतीक Hg होता है और सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, ये कैमरा लिख दिया मैंने, कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो दोस्तों वो होगी ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु, बात आई तन्य। तन्य क्या होता है? तन्य पदार्थ का वह गुण होता है जो उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। और आप जानते हो कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं? तो कितना खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों संयोजकता नाम आया है। संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी बॉन्ड क्या होते हैं? संयोजकता क्या होता है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अष्टक बनाने में भाग लेते हैं उसे संयोजकता बोलते हैं। और किसी सोडियम की पूछा है तो सोडियम Na ये आता है 11 के ऊपर, 11 पर आता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक मिजाज बताता है 2, 8 और 1। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता होगी 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व कहलाते हैं धातु, है ना। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं अधातु। और वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं उपधातु। दोस्तों प्रकृति में 91 तो धातु है और 20 क्या है? अधातु है और 7 उपधातु है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और प्रकृति में कुल कितनी धातुएं हैं? 20। कितनी हैं? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है कौन सी है? सीसा होती है लेड Pb। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकती। और ध्यान रखना, इसके अलावा मरकरी के अंदर भी क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, इसके अंदर भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। अब इसने अधातु पूछा है तो अधातु कौन सी होगी? कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर आता है ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप 3 होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। जिसके अंदर से ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है और ये एकमात्र ऐसी अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये Na है और ये क्लोरीन है, तो आपको पता है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना? 2, 8, 7 होता है। इसमें अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, जबकि सोडियम की संयोजकता 1 एक्स्ट्रा होती है। तो ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। इस प्रकार सोडियम की भी अष्टक पूरा हो जाता है और क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस प्रकार के स्थानांतरण क्या बोलते हैं? आयनिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, आयनिक यौगिक होते हैं, इसका गलनांक और कवचनांक उच्च होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक और कवचनांक उच्च होता है। अब इनका गलनांक और कवचनांक उच्च क्यों होता है? इसका गलनांक और कवचनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य अंतर आयनिक मजबूत यानी मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आयनिक यौगिक का गलनांक और कवचनांक उच्च होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि आयनिक यौगिक किस में घुल जाते हैं? तो आयनिक यौगिक पानी के अंदर घुल जाते हैं। इसके अलावा किस में नहीं घुलते हैं? तो आयनिक यौगिक पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है ना।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक का कवचनांक होता है, क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, किस में घुल जाते हैं बच्चों, पानी में घुल जाते हैं। देखो मैंने आपने सारी कॉन्सेप्ट बता दिया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड एशो को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड एशो को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है भर्जन, निस्तापन, वियोजन। बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा भर्जन। कार्बोनेट सल्फाइड ऐसा होता है, जैसे मर्करिक सल्फाइड हो गया, इसे क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करोगे तो ये क्या होगा, मर्करिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, भर्जन कहते हैं। एक और होता है निस्तापन। निस्तापन में क्या करता है, हम उसमें कार्बोनेट एसओ गर्म करते हैं। निस्तापन के अंदर कार्बोनेट एसओ को गर्म करते हैं सीमित वायु में अधिक ताप पर, उस कंडीशन में वो भी ऑक्साइड में बदल जाता है, उसे बोलते हैं निस्तापन। तो ध्यान रखना है, भर्जन में सल्फाइड एशक होगा और निस्तापन में कार्बोनेट एशक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट एशक को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, कंकड़ जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं घेंग। क्या बोलते हैं, घेंग बोलते हैं। जब पृथ्वी से एक अयस्क को बाहर निकालते हैं तो उसमें कंकड़ भी निकलता है, मिट्टी भी निकलती है, रेत भी निकलता है, इन सभी अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, घेंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कुल कितनी धातुएं पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती है, 91। कितनी, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कुल कितनी उपधातु पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 7। कौन कौन सी, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा मुक्त अवस्था का मतलब क्या है। मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर क्या नहीं लगती, क्या नहीं लगती, उसके ऊपर जंग नहीं लगती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वो धातु कौन सी है, वो है प्लेटिनम। प्लेटिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सोना, चांदी भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उसके ऊपर क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। और एक होती है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, वो कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम। उन्हें केरोसिन तेल में डुबो को रखते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी नमी प्राप्त करते ही आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा लिथियम। इसके अलावा 2 धातुएं और हैं, सोडियम और पोटेशियम, इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है सिल्वर, Ag। ये उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके अंदर उष्मा का फ्लो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो धातु कौन सी है, सीजियम। सीजियम धातु ऐसी है जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल और कांसा दोनों में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो कौन सी होती है, कॉपर होती है। कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल, और कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। ये ध्यान रखना, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पीतल, कॉपर और टिन से क्या बनता है, कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो चमकीली होती है। तो कौन सी है, वो है आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस कौन सी है, हीलियम है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सभी उत्कृष्ट गैस होती हैं। बात आती है उत्कृष्ट गैस सिर्फ किसे बोलते हैं, जिसका सबसे बाहरी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर हीलियम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं। तो क्या मिला देते हैं, उसके अंदर मिला देते हैं तांबा। और शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, और शुद्ध कैरेट से कभी भी, शुद्ध सोना होगा ना 24 कैरेट, इससे कभी भी आभूषण नहीं बन सकते हैं, इसलिए 22 कैरेट होता है ना। और उसके अंदर 2 कैरेट क्या मिला देते हैं, अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं। परमाणु के किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। परमाणु का सबसे अंदर वाला कक्षक होता है K। इसमें इसके लिए n का मान कितना होता है, इसके लिए n का मान होता है 1। तो इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, n की जगह 1 रखोगे तो कितना जाएगा, 2। फिर L कक्षक में अधिकतम कितने आएंगे, L के लिए n बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी
4 और कितना हो गया 8 हो गए। m में n बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 3 3 9 18 हो गए। और n के लिए कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 दूनी 32 हो गए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परीक्षण में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कौन सी टर्मिनल पर निक्षेपित होती है? कैथोड पर होती है। किस पर? कैथोड पर। और जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड पर होती है और एनोड के नीचे आकर जम जाती है, उसे बोलते हैं एनोड पंख। इसे विद्युत अपघटनी परीक्षण कहते हैं। ये आपके 10th क्लास के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध धातु को एनोड पर एक्टिव हो जाती है और एनोड के नीचे जो अशुद्धियाँ जमती है उसे हम एनोड पंख कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।